हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में 5.4 एक्सरसाइज को आज हम खत्म करेंगे और इसके साथ ही एक्सरसाइज 5.5 भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि 5.4 में बहुत ही कम क्वेश्चंस रह गए हैं। उनको खत्म करने के बाद 5.5 भी शुरू हो जाएगी। और आज फैक्टर का गुणनखंड का सेकंड लेवल शुरू होने वाला है। कल आपने इसका फर्स्ट लेवल देखा था, तो आज भी तैयार रहिए अच्छे से देखने के लिए और निरंतर क्लास को देखते रहिए। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21 सेकंड लेवल के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। 21 में लिखा है x, ब्रैकेट में x माइनस वाई, फिर माइनस में z और ब्रैकेट में y माइनस में x। ओके, इसके साथ ही क्वेश्चन एक और लिख रहे हैं 22 है 2x और ब्रैकेट में 3x माइनस में y माइनस x ब्रैकेट y माइनस 3x। चलिए इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। देखिए सबसे पहले अभी पे आपने जो कल क्वेश्चन किए थे उसमें तुरंत ही आपको कॉमन दिख जाया करता था, लेकिन इन दोनों में आप देख लीजिए तुरंत कॉमन नहीं दिख रहा है। कॉमन थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। तो क्या बनाना पड़ेगा, हमें दिख रहा है कि इस पहले वाले ब्रैकेट ये पूरा एक पद हुआ और ये पूरा एक पद हुआ, तो इस पहले वाले पद में x और x माइनस वाई है, दूसरे वाले पद में z और y माइनस x है। जो ये दिख रहे हैं ये x माइनस वाई और y माइनस x, ये थोड़े से फर्क अलग अलग लिखे हुए हैं। अगर हम इससे माइनस कॉमन कर लें, देखिए ये x लिखा हमने और ये x माइनस वाई लिखा है, माइनस में z, ये y माइनस x है। अगर हम x लिखें पहले और y लिखें बाद में, ऐसा लिखने के लिए माइनस कॉमन हो जाता है। माइनस हमने कॉमन कर लिया, थोड़ा सा यहाँ भी देख लो। जैसे ये y माइनस एक्स है, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन करता हूँ तो x था माइनस का ये प्लस हो जाता है और y था प्लस का ये माइनस हो जाता है। इनके चिन्ह बदल जाया करते हैं। तो बस वही काम किया मैंने, माइनस कॉमन किया तो प्लस हो गया, तो ये माइनस एक्स प्लस बन गया और प्लस का y माइनस बन गया। आखिर ऐसा किया क्यों, इसको देखकर, ताकि दोनों से कुछ कॉमन बन सके। ओके, अब देखिएगा, अब हमें इस स्टेप और इन दोनों स्टेप में अब कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई यहाँ भी है और x माइनस वाई यहाँ भी है। तो मैंने दोनों से x माइनस वाई कॉमन किया और जब x माइनस वाई यहाँ से हट गया, कॉमन माने मैंने क्या बताया था कि जो कॉमन करो उसका प्रत्येक पद में डिवाइड होता है। अगर मैंने x माइनस वाई कॉमन किया तो उसका डिवाइड यहाँ करो, ये कैंसिल होकर x बचेगा, फिर प्लस इसी x माइनस वाई का डिवाइड यहाँ करो तो ये कैंसिल होकर z बचेगा। तो फाइनली आंसर ये लास्ट लाइन हो गई है। ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं। यहाँ भी सेम यही काम है, ये पूरा एक पद है और ये दूसरा पद है, तो इन दोनों पदों में देख लो x तो कॉमन दिख रहा साफ, पहला पॉइंट। ये कॉमन दिख सकते हैं लेकिन थोड़े से उल्टे लिखे अभी। उल्टे क्या है, यहाँ पे 3 प्लस है, यहाँ 3 माइनस है, यहाँ y माइनस है, यहाँ y प्लस है। वही सेम इस तरीके का अगर ऐसा दिख रहा है तो इस बाद वाले से माइनस कॉमन कर लो। तो 2x ब्रैकेट में लिखा है 3x माइनस y, तो मैंने अंदर से माइनस कॉमन किया तो बाहर का चिन्ह बदल गया, माइनस का था प्लस हुआ। x ब्रैकेट में 3x पहले होगा और y बाद में लिख दिए। इसके बाद अब ये पूरे स्टेप में कॉमन देख रहे हो, तो एक तो x कॉमन है, तो सबसे पहले मैंने दोनों से x को कॉमन लिखा। इसके बाद 3x माइनस वाई भी दोनों में दिया है, तो 3x माइनस वाई को भी कॉमन लिया। ओके, अब जो कॉमन किए उसका प्रत्येक स्टेप में डिवाइड करना है, तो हमने x भी कॉमन कर लिया और 3x माइनस वाई को भी कॉमन ले लिया। तो बचा क्या है, यहाँ पर केवल 2 बचा है, प्लस। प्लस में देखो यहाँ पर x और 3x माइनस वाई को कॉमन ले लिया। जब ये कॉमन कर लिया तो यहाँ कितना बचा है, केवल 1 बचा है। अब अंदर के नंबर तो ऐड हो सकते हैं, तो 2 और 1 मिलकर 3 हुआ है, तो 3 और ये जो लिखा था वो लिख दीजिए। 3x और ब्रैकेट में 3x माइनस वाई। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं।
और इसके बाद 23 में भी इसी प्रकार का दिया है। ये स्टेप जो दिख रहा है, ये पद, इनमें हल्का सा फर्क रहने वाला है, वही 23 में भी दे रहे हैं। 23 में लिखा है ए ब्रैकेट में a माइनस 5, ए ब्रैकेट में a माइनस 5 और प्लस का 9 और ब्रैकेट 5 माइनस a। तो देख पा रहे हैं यहां पर कि a माइनस 5 और 5 माइनस a, यहाँ चिन्ह का फर्क है। तो बस वही काम फिर करेंगे। पहले a और a माइनस 5 को लिखा, यहां से माइनस कॉमन किया तो बाहर का चिन्ह बदल जाएगा। अभी तक माइनस थे तो प्लस हो जाते थे, यहाँ प्लस तो चिन्ह माइनस का हो गया। और ऐसा करने के बाद इनके भी चिन्ह चेंज हो गया, माइनस का a प्लस हो गया और प्लस का 5 माइनस हो गया। ऐसा करने से हमें अब कॉमन दिख रहा है, a माइनस 5 हम दोनों से कॉमन ले सकते हैं, और अगर दोनों से a माइनस 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ a बचेगा और यहाँ माइनस का 9 बचेगा। बस यही अंतिम लाइन इसका फाइनली आंसर हुआ है। 24 नंबर 24 में लिखा है √3a प्लस √9v और प्लस √6, ऐसा लिखा हुआ है। अब यहां भी यहाँ 3 पद दिए हैं, फर्स्ट √3a, दूसरा पद √9v और तीसरा √6 दिया है। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? देखिए a तो कहीं कॉमन नहीं है क्योंकि a सभी में नहीं है, v को कॉमन भी नहीं कर सकते। अब 3, 9 और 6 रूट के अंदर है, लेकिन ये तीनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं। √3 रूट के अंदर है तो ये तीनों √3 से डिवाइड हो रहे हैं, तीनों में √3 कॉमन कर सकते हैं। तो यहां से √3 को कॉमन लिया, जब √3 कॉमन हो गया तो केवल a बचा है। ओके, फिर इस वाले में √3 कॉमन किया तो √3 का डिवाइड करोगे तो 3 3 या 9, तो यहाँ पर भी केवल √3 बचा। √3 का डिवाइड यहाँ करो तो 3 2 या 6, यहाँ पर केवल √2 बचा। ओके, तो इसका ये भी आसान सा फैक्टर हो गया है। एक इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन दिया है a²b 1 माइनस एक्स और माइनस x माइनस 1। a²v ब्रैकेट 1 माइनस एक्स और a यहाँ भी 1 माइनस एक्स। यहाँ पर इन ब्रैकेट के चिन्ह डिफरेंट नहीं है, एक ही प्रकार के चिन्ह। जैसे कि यहाँ दिया होता था पहले माइनस कॉमन करना था, यहाँ कॉमन नहीं करना है, सीधा सा फैक्टर कर रहे हैं। तो सीधा सा कॉमन करने के लिए a²b और इस पूरे से हमें एक तो a कॉमन दिख रहा है क्योंकि a² में 2 पावर और a में 1 पावर, कम पावर कॉमन की जाती है। ठीक है, b को देख लो तो b तो यहाँ नहीं है तो b कॉमन नहीं आएगा। 1 माइनस एक्स दोनों में एक बार है, उसको कॉमन कर लिया। ठीक है, बराबर हो तो वो पूरा कॉमन होता है, पावर कम ज्यादा हो तो पावर कम वाला कॉमन लेते हैं। जब a² में 1 पावर कॉमन कर ली तो यहाँ a बचा और b तो बचे ही क्योंकि b तो कॉमन किया नहीं है। 1 माइनस एक्स कॉमन हो गया, माइनस a को कॉमन कर लिया, 1 माइनस एक्स भी कॉमन कर लिया। कुछ ना बचने की स्थिति में एक जरूर बचता है, चिन्ह माइनस का, और यहाँ पर 1 बचा है। बस यही कंप्लीट हुआ और एक्सरसाइज 5.4 पूरी फिनिश हो गई है। अब एक्सरसाइज 5.5 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 5.5 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रत्येक व्यंजक का गुणनखंड कीजिए। हर एक्सरसाइज में धीमे धीमे टाइप चेंज होते जा रहे हैं, थोड़ा सा लेवल भी बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ भी थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। इसका पहला क्वेश्चन, पहला लिखा है ax प्लस vx प्लस में 3a और प्लस में 3b, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड लिखा है ab
प्लस VC प्लस A² प्लस AC। निश्चित ही करने आए, बस ध्यान से देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 3 है AX प्लस VX और माइनस में AY और माइनस में VY। क्वेश्चन नंबर 4 P² X² प्लस C² फिर X² माइनस में AC² और माइनस में AP²। इन 4 क्वेश्चन को पहले समझते, क्योंकि सभी इसी टाइप के दिए हैं। इन 4 को जानेंगे तो आगे वाली भी आराम से लगा पाएंगे। देखते हैं, यहाँ पर 4 स्टेप दिए हैं, सभी में लगभग 4 पद हैं, 1 2 3 4। पिछले एक्सरसाइज में आपने क्या किया था, पूरे में से कुछ ना कुछ कॉमन आपको मिल जाया करता था। तो अगर यहाँ ध्यान से देखो तो पूरा अगर गौर किया जाए तो कुछ भी कॉमन दिख नहीं रहा हमें। यहाँ पर A है, यहाँ नहीं है, कॉमन नहीं आ सकता। यहाँ पर X है, यहाँ पर भी है, बट इन दोनों में नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में 4 स्टेप दिए तो हमें 2-2 स्टेप को कॉमन करना पड़ता, 2-2 पदों को कॉमन करना होता है। तो हम पहले शुरुआत के 2 पद इनमें देखेंगे क्या कॉमन है, और अंत के 2 पद इनमें देखेंगे क्या कॉमन है। तो हमें इन दोनों से x कॉमन दिख रहा है, तो मैंने x कॉमन किया, और जब x को कॉमन कर लिया तो क्या बचा, वो अंदर लिखना होता है। x कॉमन हो गया तो a बचा, यहाँ भी x कॉमन हो गया तो v बचा। तो शुरुआत के 2 पदों में ये कॉमन हुआ। इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट जो 2 पद दिए हैं उसमें ओनली 3 कॉमन है। 3 कॉमन किया तो a प्लस यहाँ भी 3 कॉमन किया v। इतना क्या क्लियर हुआ। इनसे कॉमन होके ये बचा और इससे कॉमन होके ये बचा। अब जो नेक्स्ट लाइन बन गई है, नेक्स्ट स्टेप जो बन गया है, अब ये पूरा एक ही स्टेप तो है, तो देखना कि इन दोनों में क्या कॉमन है। तो इन दोनों में हमें ब्रैकेट के अंदर a प्लस b दोनों में दिख रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर a प्लस b को कॉमन ले लिया, और जब a प्लस b कॉमन चला गया तो यहाँ x बचा, प्लस यहाँ से भी a प्लस b चला गया तो यहाँ 3 बचा है। ओके, इतना सा काम इसमें है। लाइनें वही 2-3 लाइन रही, बड़ा सा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन शुरुआत में 2-2 स्टेप हमें देखना है, 2-2 पदों को, उसमें जो भी कॉमन है वो कॉमन करके लिखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वही सेम काम यहाँ भी है कि पूरे में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। एक बार चेक अवश्य किया करें क्या कुछ पूरे में तो कॉमन नहीं है। तो हमें दिख रहा कि a इधर है लेकिन यहाँ नहीं है, तो कॉमन नहीं कर सकते। v यहाँ है, यहाँ भी है, बट आगे नहीं है, तो कुछ भी ऐसा नहीं जो कॉमन हो। तो वही फिर गौर करें क्या 2-2 पदों में कॉमन दिख रहा है। तो हमें दिख रहा कि इन दोनों शुरुआत के जो 2 पहला पद दिया है और ये दूसरा पद दिया है, दोनों पदों से हमें b कॉमन ले सकते हैं। अगर मैंने b को कॉमन किया तो a बचा, यहाँ भी b कॉमन किया तो c बचा। चिन्ह सब वही, चिन्ह बदलते नहीं है, चिन्ह जैसे हैं वैसे रहने वाले हैं। यहाँ प्लस लगा तो प्लस लगा दो। इन दोनों से देखो क्या कॉमन है, दोनों में ही a है। यहाँ a में 2 पावर, यहाँ एक में a पावर, 1 पावर है। छोटी वाली पावर कॉमन करते हैं तो a की पावर 1 कॉमन करेंगे। चूंकि a में 2 पावर थी, 1 कॉमन हो गई तो 1 बची, प्लस a पूरा पूरा बाहर निकल गया तो a प्लस c बचा। एक बात यहाँ और ध्यान रखनी है कि जो 2-2 पदों को कॉमन करते हैं उसमें जो ब्रैकेट के अंदर बचा है वो दोनों में समान ही बचना चाहिए। अगर समान नहीं बच रहा है तो मतलब है कि इन दोनों में से कॉमन नहीं करना है, इसके साथ में कोई और पद लेना चाहिए था। कभी अगर ऐसी स्थिति आती है तो पदों को हम चेंज कर लेते हैं। तो a प्लस सी दोनों से कॉमन किया, और जब a प्लस सी निकल गया तो केवल b बचा, प्लस a प्लस सी निकल गया तो केवल a बचा। यहाँ जो बचा उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, और इनके बीच में कोई साइन नहीं है ना, तो मल्टीप्लाई कर रहता है बट वो छिपा है, उसको लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूरे इस पद में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर a है बट यहाँ नहीं मिलेगा, तो कॉमन नहीं हो सकता, भले ही आगे हो लेकिन यहाँ ही नहीं है। सभी में होना चाहिए तभी तो कॉमन होता है। x यहाँ है बट आगे दोनों में नहीं है। ठीक है, तो वही सेम यहाँ भी हो रहा कि 2-2 पदों को हमें कॉमन लेना है। तो 2-2 पदों के लिए शुरुआत के 2 पद देखो, इसमें x कॉमन है,
और जब x कॉमन चला गया तो a बचा, प्लस x कॉमन चला गया तो v बचा। अब इनमें देख लो, पहले तो माइनस चिन्ह लगा तो माइनस लगाना पड़ेगा, जो चिन्ह लगा हो वही चिन्ह आपको लेना होगा। माइनस लगा लिए। अब इन दोनों से y कॉमन, क्योंकि दोनों में y दिखाई दे रहा है तो y को कॉमन कर लिया। अब बचा क्या है, जब y कॉमन हो गया तो केवल a बचा, माइनस भी कॉमन हुआ है इसलिए a बचा, और यहाँ y भी चला गया, साथ में माइनस भी कॉमन हुआ है तो प्लस v बचा। माइनस कॉमन लेने से अंदर के चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा अंदर का चिन्ह, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब वही फिर है कि इस पूरे पद में, दोनों पदों में हमें a प्लस बी दिख रहा है, और जब a प्लस बी कॉमन है तो यहाँ x बचा माइनस y बचा। 4 पद दिए थे पहले, कॉमन करके अगले स्टेप में 2 ही पद बचे। ओके, और उन 2 पदों से कॉमन कर लिया। सब में यही काम हुआ, 4 पद दिए थे लेकिन नेक्स्ट स्टेप में केवल 2 ही पद हो जाते हैं। ये 2 पद हैं ये, लेकिन अब ये 1 ही पद है। यहाँ भी 2 पद है लेकिन अब ये 1 ही पद है। ऊपर 2 पद दिए थे। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, पूरे से कुछ भी कॉमन दिख नहीं रहा है, इसलिए वही 2 स्टेप को कॉमन करते हैं। तो पहले 2 स्टेप में एक्स स्क्वायर हमें दोनों में दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर को मैंने कॉमन लिया, और जब x की पावर 2 कॉमन है तो अंदर वो x की पावर 2 हट जाएंगी। x की पावर 2 हट गई है तो केवल p की पावर 2 बचे। x की पावर 2 हट जाएगा तो ओनली c स्क्वायर, चिन्ह जो था वही लिखा है। यहाँ माइनस है तो माइनस लगाना पड़ेगा। ओके, अच्छा यहाँ पर हमें a कॉमन दिख रहा है तो a कॉमन कर लिया। याद ये भी रखें कि माइनस से कॉमन किया तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। माइनस a, तो क्या बचा है, केवल c स्क्वायर, प्लस माइनस था लेकिन माइनस तो मैंने कॉमन कर लिया तो प्लस हो गया, और a भी कॉमन हो गया तो यहाँ पर p स्क्वायर बचे। ओके, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये अलग अलग दिख रहे हैं, एक जैसे दिख नहीं रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर, फिर p स्क्वायर और c स्क्वायर माइनस का a। देखिए ये चिन्ह एक जैसे हैं, प्लस प्लस, इसलिए वो एक जैसे ही दिख रहे हैं, बस आगे पीछे लिखे हैं तो इनको हम सही कर लेते हैं। p स्क्वायर को लिखा मैंने पहले चूंकि प्लस है, और c स्क्वायर कर दिया बाद में वो भी प्लस है। अगर माइनस होता है, जैसे कि आपने कुछ देर पहले क्वेश्चन किए थे, तो वो डिफरेंट माइनस में डिफरेंट होते हैं। प्लस में अगर आगे पीछे भी लिखें तो वो एक ही माने जाते हैं। अगर यहाँ पर माइनस होता तो वो जरूर फिर डिफरेंट ही माने जाते, तो माइनस से कॉमन करके उनको सीधा किया जाता। लेकिन ये तो पहले से ही प्लस है, तो यहाँ चाहे p लिखो पहले चाहे c लिखो, फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इस पूरे से कॉमन क्या दिख रहा है, p स्क्वायर प्लस c स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो p स्क्वायर प्लस c स्क्वायर को कॉमन किया तो बचा है x की पावर 2 और माइनस में a। x की पावर 2 माइनस a बचा है। लगभग जो भी अभी 4-5 क्वेश्चन लिखे वो सभी सेम टाइप है, कोई फर्क नहीं है। एक दो अगर अच्छे सीख लिए तो सभी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अगर ऐसा ही हुआ तो होमवर्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में इसी प्रकार का दिया है, तो लिखते हैं x की पावर 3 प्लस x की पावर 2y। क्वेश्चन नंबर 5, x की पावर 3, x की पावर 2y प्लस x बाई स्क्वायर और प्लस y की पावर 3। इसको तो अभी हम सॉल्व करके दिखाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में एक्स जेड और माइनस में वाई जेड। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं 5 क्वेश्चन नंबर को। इन दोनों से कॉमन क्या दिख रहा है, तो हमें x की पावर 3 यहाँ दिख रहा है, x की पावर 2 यहाँ दिख रहा है, तो छोटी पावर कौन सी हुई, x की पावर 2। हमेशा छोटी पावर कॉमन आती है, तो x की पावर 2 को कॉमन कर लिया, तो यहाँ केवल x बचा,
क्योंकि 3 पावर थी, 2 तो कॉमन किए तो एक ही पावर तो बचेगी, और यहाँ x की पावर 2 को कॉमन किया तो प्लस y बचा। अब ये लगाओ प्लस का चिन्ह। अब यहाँ देख लो y की पावर 2, y की पावर 3, तो छोटी पावर है y की पावर 2, तो मैंने y की पावर 2 को कॉमन कर लिया, और जब y की पावर 2 कॉमन आ गया तो ये x है, प्लस y की पावर 3 था, चूंकि मैंने 2 कॉमन किया तो केवल एक पावर बचेगा, ओके, ओनली 1। अब यहाँ देख लें x प्लस वाई दोनों में दिया है, तो x प्लस वाई को कॉमन किया, जब ये कॉमन हो गया तो क्या बचता है एक्स स्क्वायर यहाँ पर वाई स्क्वायर, यही तो बचेगा ना, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ओके। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर क्या है, वही यहाँ भी है कि इससे कॉमन करना है और यहाँ भी कॉमन करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ कॉमन किया, तो यहाँ हमें x कॉमन दिख रहा, क्योंकि पावर 1 पावर 2 छोटी पावर कॉमन आती है, x की पावर 1 कॉमन किया तो यहाँ केवल x बचा। यहाँ पर अगर x कॉमन कर लिया तो केवल y बचा, प्लस इन दोनों से z को कॉमन कर लिया तो पहले तो x बचा माइनस बाद में y बचा, तो कंप्लीट x माइनस y कॉमन किया तो x बचा और प्लस z बचा। कोई प्रॉब्लम बताइए, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 7 किस प्रकार का 7 देखते हैं। थ्री ए की पावर 3 माइनस में 3a की पावर 2 प्लस a और माइनस में 1। 7 के बाद 8 क्वेश्चन नंबर, x की पावर 3, x की पावर 2 प्लस x और प्लस 1। 9 नंबर mx माइनस में 2my माइनस में nx और प्लस का 2ny। ये सभी आपके होमवर्क में क्वेश्चन, क्योंकि सब सेम टाइप है। यहाँ भी कॉमन दिख रहा है कि a स्क्वायर और 3 कॉमन करना है। ये ऑल क्वेश्चंस होमवर्क में करके आना है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में दिख रहा है, पहले लिखा है 2x प्लस, फिर लिखा 3y माइनस 2x स्क्वायर और माइनस में 3xy। इसमें क्या है देखते हैं इसको भी। इन दोनों में शुरुआत के 2 स्टेप में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, ठीक है। और जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 तो कॉमन कर ही सकते हैं ना, और 1 कॉमन करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो लिखा है वही लिखा रहेगा। 1 कॉमन करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, ओके। अब इसमें आ जाओ, माइनस लगा दो क्योंकि माइनस से पहले। यहाँ देखो x की पावर 2 ये और 1 ये, तो छोटा वाला पावर आएगा, x की पावर 1 कॉमन आया, और कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ y है लेकिन यहाँ y नहीं है। 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो फिर बचा क्या, 2 तो रहेगा ही अंदर। x की पावर 2 थी, 1 कॉमन कर ली तो 1 बची। अब मैंने माइनस भी कॉमन किया है तो अंदर का चिन्ह बदल गया, ओके। x को कॉमन कर लिया तो दिख रहा है 3y। अब इस पूरे स्टेप में 2x प्लस 3y आपको दिख रहा होगा, तो लिख दो 2x प्लस 3y। बचने वाला क्या है यहाँ पर 1, यहाँ पर x, तो बचा है 1 माइनस x, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब सेम टाइप क्वेश्चन है जैसे कि बता चुके हैं, करके देखिएगा आपको जरूर आएंगे, कोई भी डिफरेंट नहीं, इसमें सब सेम टाइप है। नेक्स्ट नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11,
11 में लिखा हुआ है x की पावर 5 4 3 2, पावर क्रम से लिखिए x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 3 और फिर x की पावर 2। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है ax प्लस bx प्लस by प्लस cy प्लस में cx और प्लस में ay। इसको देखें तो सबसे पहले 11 नंबर देखें। क्या बोला था कि सबसे पहले देखा करो कहीं पूरे में कुछ कॉमन तो नहीं है। यहाँ पर वही सीन बन रहा है कि सबसे पहले अगर पूरे में गौर किया जाए तो कुछ ना कुछ हमें पूरे से कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? यहाँ x की पावर 5 है, x की पावर 4 है, x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, तो सबसे कम पावर x की पावर 2 है, इसलिए x की पावर 2 को कॉमन कर सकते हैं। जब 5 पावर में 2 कॉमन आ गई तो x की पावर 3 बची। 4 पावर में क्या कॉमन हुआ? 2 कॉमन हुआ, x की पावर 2 बचा। 3 में से 2 कॉमन हुआ तो केवल x बचा, और ये तो पूरा ही हो गया तो ओनली 1 बचा। सबसे पहला काम ये हुआ। अब इसके बाद कॉमन करने के बाद अंदर बन गया पीछे के जैसा ही। क्या बन गया? अब दो दो पदों को कॉमन करना है। इन दोनों में x की पावर 3 x की पावर 2 में दिख रहा है कि छोटी पावर x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 को कॉमन कर लिया। तो यहाँ पर 3 पावर थी, अब x ही बची अकेली, प्लस एक्स स्क्वायर पूरा कॉमन कर लिया तो केवल 1 बचा। ओके, यहाँ प्लस लगा दो। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो कुछ भी ना हो तो 1 तो कॉमन करते ही हैं, और 1 कॉमन करने से कोई फर्क नहीं है, जो लिखा लिख दो। ओके, कॉमन करने के बाद ये समान दिखने चाहिए, तो समान दिख रहे हैं, तो बाहर लिखा है एक्स स्क्वायर। अगर दोनों से हम x प्लस 1 कॉमन कर लें, x प्लस 1, तो यहाँ बचा है केवल x की पावर 2 और आगे x की पावर x स्क्वायर प्लस 1। ये इसका फाइनली आंसर हुआ। तो सबसे पहले पूरे में क्या कॉमन, ये भी हमें गौर करना जरूरी है। कॉमन करने के बाद जब दो दो पदों से कॉमन कर लो तो ये भी गौर करो क्या समान हैं, क्योंकि समान होंगे तभी तो आगे सॉल्व हो पाएगा। अगर ये डिफरेंट होते तो फिर आगे सॉल्व नहीं हो पाता। ठीक है, इसको देखो, इसमें हमें 1 2 3 4 5 6 स्टेप दिख रहे हैं, 6 पद दिख रहे हैं, सॉरी। तो 6 पदों में या तो दो दो पदों को कॉमन कर लो या फिर 3 पदों को कॉमन कर लीजिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि 3 पद क्या कॉमन आ रहे हैं। तो जैसे कि x इसमें भी है, इसमें भी है और x इसमें भी है, तो इन तीनों से हम x को कॉमन ले सकते हैं। इन्हें पहले इकट्ठा एक साथ लिख लेते हैं। तो ये ax है प्लस फिर vx है, और ये वाला हमने पीछे कर लिया। ठीक है, प्लस अब y वाले देखो, इस ay vy, इसको भी क्रम से लगाते हैं। पहले ay प्लस फिर by और प्लस फिर cy। ओके, इन्हें भी क्रम से कर लिया। अब इन 3 पदों में से हमें x कॉमन दिख रहा है, और जब तीनों से x चला गया तो यहाँ a बचा प्लस यहाँ b बचा प्लस यहाँ c बचा। इतना क्लियर है? अब इन लास्ट के 3 पदों में y कॉमन दिख रहा है। अगर तीनों से y कॉमन कर लो तो a बचा प्लस b बचा और प्लस का c बचा। क्लियर है? अब ब्रैकेट में जो बचे हैं देखो समान हैं, इसलिए फिर से कॉमन बनेगा। तो अब कॉमन क्या है ब्रैकेट में, है क्या? a प्लस बी प्लस सी दोनों ब्रैकेट में दिए हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, तो वो कॉमन कर लिए। और जो बचेंगे वो भी ब्रैकेट में ही बचेंगे। तो यहाँ तो बचा है x, ये कॉमन हो गया, प्लस यहाँ बचा है y, ये कॉमन हो गया। ओके, फैक्टर के आपने 5.4 और 5.5 गुणनखंड इसको कहते हैं, उसके 2 एक्सरसाइज पढ़े हैं आपने। अभी 5.5 कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें भी काफी क्वेश्चन है, लेकिन इसका लेवल 5.4 से कुछ अलग है। ठीक है, ये मान लो कि ये वो लेवल फर्स्ट में, तो ये लेवल सेकंड में आ रहे हैं, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। अच्छे से सीखिए, क्लास को बार बार देखें अगर समझ ना आए तो। ओके, और पेन और पेपर लेकर जरूर बैठा करें, ताकि साथ साथ आप सॉल्व भी करते रहें। इतना ही आज के लिए। मस्त रहें, व्यस्त रहें।